बाय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बियॉन्ड बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शंस हैं बूसी, कॉम्प्लिसेंट, फेटलिस्ट, फिलेटिस्ट, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय या अतुलनीय, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है शो रिस्पेक्ट विद वंस अचीवमेंट, मतलब किसी ने जो प्राप्त किया उसके लिए हम संतुष्ट हों, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए संतुष्ट होते हैं। फ्लैट लिस्ट का मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, मतलब जो पोस्टेज स्टाम्प को कलेक्ट करता है उसे फ्लैट लिस्ट कहते हैं। बॉसी का मतलब जो बॉस की तरह हरकत करता हो, मतलब कमांड बॉस के काम करता हो, उसे बॉसी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। रूल्स दैट प्रिवेंट्स द फ्री विल एक्शन, मतलब जो किसी को कुछ करने से रोकता है। ऑप्शन है कॉन्ट्रडिक्शन, तो कॉन्ट्रडिक्शन इज द राइट आंसर। अदर वर्ड्स हैं जैसे डेटर, इनसॉल्वेबल, इनएविटेबल। डेटर का मतलब होता है यूजुअली लॉन्गर रूट, मतलब लंबा रास्ता। इनसॉल्वेबल मतलब जो अघुलनशील, मतलब जो घुलता ना। इनएविटेबल का मतलब इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, मतलब जिसे नज़रअंदाज ना किया जाए उसे इनएविटेबल कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हेल्पर्स इन रॉन्ग डीड और क्राइम, मतलब किसी के बुरे काम में किसी की मदद करना, तो ऑप्शन है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है किसी के बुरे काम में मदद करना। अदर वर्ड्स हैं जैसे एक्सकर्सन, कंज्यूमरेट, टॉमरेस्ट। एक्सकर्सन का मतलब होता है शॉर्ट जर्नी, मतलब कुछ थोड़ी देर तक हम लोग दोस्त वगैरह नहीं चल लेते हैं, उसी एक्सकर्सन कहते हैं। कंज्यूमरेट का मतलब होता है कोई अपनी किसी भी कला में बहुत निपुण हो। टॉमोकनिस्ट का मतलब जो तम्बाकू बेचता हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। डन विदाउट डिले, मतलब किसी को हमको बिना डिले के करना, मतलब बिना किसी देर के करना, तो ऑप्शन प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी काम को बिना देरी से करना। इनऑडिबल, इनंडेशन, इसकरी, इनका भी मतलब समझा। इनंडेशन का मतलब होता है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई ना दे। इनंडेशन का मतलब होता है राइजिंग ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, मतलब कोई पानी वाली चीज़ ऊपर आती है उसे इनंडेशन कहते हैं। स्करी का मतलब होता है मूव हर्रिडली विद शॉर्ट स्टेप्स। स्करी का मतलब जल्दी जल्दी चलना, कुछ लोग नहीं जल्दी जल्दी चलते हैं बहुत, उसे स्करी कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये इडियम एंड फ्रेसेस है। टू लुक डाउन वंस नोज, मतलब अब किसी की नाक नीचे हो जाए ना, तो उसे टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट कहते हैं, मतलब कि तुच्छ समझना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी इडियम एंड फ्रेजेस है। मतलब अंडर द रोज। अंडर द रोज मतलब हम किसी चीज़ के नीचे, मतलब सीक्रेटली बात कर रहे हैं, तो अंडर द रोज का मतलब होता है चुपके से या सीक्रेटली। सेवेंथ क्वेश्चन, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट से हमें जैसे तीखा सा लगता है किसी चीज़ पे, तो विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग, मतलब स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ कि ये नमक है तो नमक लगेगा तो है ही, तो टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। क्वेश्चन नंबर एट्थ, बर्न वंस फिंगर, मतलब अपनी उंगली को ही जला लेना, तो अपनी उंगली जला लेना मतलब अपना नुकसान कर लेना, तो टू गेट वन सेल्फ इन ट्रबल, खुद का नुकसान कर बैठना। नाइन्थ क्वेश्चन, नैरो स्केप और क्लोज स्केप, मतलब आराम से निकल जाना या बच के निकल जाना, तो टू स्केप बाय ए लिटिल मार्जिन, मतलब बहुत थोड़े इस बाल बचना, उसे नैरो स्केप कहते हैं या क्लोज स्केप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ, ये सिनोनिम्स हैं। एडिफाई, एडिफाई का ऑप्शन है प्रोक्लेम, इनलाइटन, रिवाइज, इंस्ट्रक्ट। इनलाइटन राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन, इनलाइटन इज द राइट आंसर। एडिफाई, एडिफाई का मतलब पहले समझ आ देते हैं। एडिफाई का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन या इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली, मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन, जैसे बाबा वगैरह के पास जाते हैं तो कोई अच्छी सी कुछ विद्या बता देता है जिससे हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, उसे एडिफाई कहते हैं। तो इनलाइटन मतलब किसी की नेत्र खुल गए, उसे इनलाइटन कहते हैं। अदर वर्ड्स जैसे प्रोक्लेम, रिवाइज, इंस्ट्रक्ट का मतलब इंस्ट्रक्शन, रिवाइज का मतलब रिवीजन करना, प्रोक्लेम का मतलब भाषण वगैरह जैसे कुछ लोग देते हैं उसे प्रोक्लेम कहते हैं। 11th क्वेश्चन, सल्ट्राई, सल्ट्राई ऑप्शन है बेक्ड, बेक्ड मीन्स बुरा, कोल्ड मीन्स ठंडा, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड इज द राइट आंसर। एंड सीक्रेटिव, पहले समझा देते हैं। सल्ट्री का मतलब होता है ऑफ द एयर या वेदर, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड को सल्ट्राई कहते हैं। जैसे सल्ट्राई मतलब सन और ट्राई ड्राई, तो उसे सल्ट्राई, हॉट एंड ह्यूमिड। 12th क्वेश्चन, इसमें भी आप लोगों को सिनोनिम में बताना है। अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब किसी से जुड़ाव या लगाव, तो ऑप्शंस हैं एक्सटेंशन, इन्फ्लुएंस,
कैजुएशन अपेंज, अटैचमेंट का मतलब होता है किसी से जुड़ाव या लगाव, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सटेंशन। इन्फ्लुएंस का मतलब इन्फ्लुएंस करना। अदर वर्ड्स हैं जैसे ग्रेजुएशन एंड अपेंज, अपेंडेज। इनका वर्ड मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में फाइंड करके लिखना है, क्योंकि मैं बता देता हूँ फिर कुछ लोग फाइंड ही नहीं करना चाहते। फाइंड करेंगे तो आप लोग ध्यान तो भी रहेगा। अपोजिट वर्ड्स जैसे एब्यूसिव, एब्यूसिव मतलब गाली वगैरह से रिलेटेड, तो ऑप्शन है लॉडेंट्री, प्रोफ्यूज, इफ्यूज, नोबल। एब्यूसिव का अपोजिट होता है ल्यूडेट्री। 14th क्वेश्चन इम्पल्सिव, ऑप्शन हैं कैजुअल, कनिंग, क्लेवर, कॉशियस। इम्पल्सिव का मतलब होता है कि एक्टिंग और डन विदाउट फॉरथॉट, मतलब बिना सोचे समझे कुछ कर देना, तो उसे बोलते हैं इम्पल्सिव। और कॉशियस होता है कि किसी बात के बारे में सोचना, डरना, तो उसे कॉशियस कहते हैं। तो कॉशियस इज द अपोजिट आंसर। क्लेवर मतलब अच्छा, क्लेवर मतलब चतुर, चालाक। अदर वर्ड्स का मीनिंग भी आप लोगों को फाइंड करना है। 15th क्वेश्चन कन्वीनियंट, कन्वीनियंट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ऑप्शन है इनएडवाइजेबल, ऑप्शनेबल, ट्रबलसम, डिजायरेबल। ट्रबलसम इज द राइट आंसर। कन्वीनियंट का मतलब होता है इन्वॉल्विंग लिटिल ट्रेवल और एफर्ट, मतलब जिसमें कुछ ज़्यादा सा लगे, मतलब कुछ मेहनत करनी पड़े। और ट्रबलसम का मतलब होता है कि कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो उसे ट्रबलसम कहते हैं। तो ट्रबलसम इज द अपोजिट मतलब एंटोनिम्स। 16th क्वेश्चन ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। लिव बाई मतलब कुछ अपना जो गुजारा बसारा करना, मतलब टू अर्न लिवलीहुड, टू अर्न लिवलीहुड। 17th क्वेश्चन ये भी फ्रेजल वर्ब है। अटेंड ऑन का मतलब होता है टू अ कंपनी और या टू सर्व, साथ देना या सेवा करना। मीन्स अटेंड ऑन कर लिया हमने, अटेंड ऑन कर लिया मतलब जैसे कि कुछ लोग, आप जैसे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वेटर वगैरह लोग आते हैं, आपको अटेंड ऑन करते हैं, मतलब कंपनी करते हैं, या टू सर्व करते हैं, मतलब आपकी सेवा करते थे। गिव फोर्थ, 18th क्वेश्चन गिव फोर्थ। गिव फोर्थ का मतलब होता है टू पब्लिसाइज, मतलब प्रकाशित कर देना, तो उसे क्या बोलते हैं, गिव फोर्थ। 19th क्वेश्चन इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है सुपर सीड का। तो सुपर सीड का डायरेक्ट मैं वर्ड बता देता हूँ, SUPERSEDE होता है, और इसकी मीनिंग भी आप लोगों को फाइंड करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 20th क्वेश्चन इसमें भी आप लोगों को करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सेपरेटली का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता है SEPA होता है, ना कि PARATELY। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें नई नई नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।